जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा अभी भी एक आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक इवन सेमेस्टर के लिए एक न्यूज उठ के आया है और यह न्यूज अब तक का सबसे बड़ा न्यूज है। मैं यहाँ देख लीजिए, दिनांक लिखा हुआ 13/5/2020 को सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा जुलाई 2020 कार्यक्रम के संबंध में यहाँ लिखा गया है कि आयोजित सम सेमेस्टर परीक्षा वार्षिक परीक्षा दिनांक 11 जुलाई 2020 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। मतलब कि 11 जुलाई को 2020 को प्रारंभ हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि इसमें देख लीजिए, पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा। परीक्षा कार्यक्रम की भली भांति अवलोकन कर लें। इसमें यदि कोई विसंगत एवं क्लशिंग होता हो तो इसकी सूचना परिषद को ईमेल आईडी पर दिनांक 20/5/2020 तक अवश्य प्रेषित कर दें, जिसमें समयांतर्गत त्रुटि का निराकरण किया जा सके। मतलब कि जो एक टाइम टेबल आया है उस टाइम टेबल में केवल थर्ड ईयर का है और ये इसलिए भेजा गया है कि अगर इसमें कोई त्रुटि होती है या अगर आप कोई सुझाव चाहते हैं कॉलेज के लिए तो आईडी पर, तो वो कौन सा है टाइम टेबल। तो आइए टाइम टेबल देख लेते हैं, वो टाइम टेबल कौन कौन सा। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार है वो टाइम टेबल। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर देख सकते हैं आप, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा पेज नंबर 1 है। तो इसमें सबसे पहले पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन दिया है। तो सबसे पहले मैं मेन ब्रांच की बात कर लेता हूँ। तो ये पीजी डिप्लोमा वालों का है। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं ये भी जो है कि पीजी डिप्लोमा वालों का है। मैं अभी बात करता हूँ, देखिए पेज नंबर 24 पे, यहाँ देखिए पेज नंबर 3 पे हैं हम लोग, 24 पे चलते हैं। अगर पेज नंबर 24 पे जाते हैं तो पेज नंबर 24 पे जो है कि दोस्तों आपका मिलेगा। देखिए यहाँ आगे हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। ये जो भी आया है तो ये सब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अभी जो आया है वो केवल 6 सेमेस्टर का आया है। तो देखिए सिविल इंजीनियरिंग का आप देख पा रहे होंगे कि दिया है कि डिजाइन ऑफ स्टील एंड स्ट्रक्चर्स। फिर दिया दूसरा की जो है कि कंस्ट्रक्शंस मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड इंटरप्राइज डेवलपमेंट। फिर दिया है तीसरा की सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। सेकंड फिर इरिगेशन इंजीनियरिंग। फिर दिया है कि तो ये है जो है कि सिविल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के लिए। तो फिर आगे भी देख लीजिए, तो आगे जो है कि पेज नंबर 28 पे चले आइए। फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, लेकिन ये जो है कि ये दूसरा है पॉपुलेशन एंड कंट्रोल वाला, एक उसी में ब्रांच होता है, उनके लिए है। फिर यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग के लिए है। फिर इसी तरह से ड्राई इंजीनियरिंग के लिए। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देखिए दोस्तों पेज नंबर 28 पे है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ है पहला जो है कि एनवायरमेंटल है, एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग। फिर है कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर है कि जो है कि इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। ये इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के लिए 6 सेमेस्टर के लिए है। फिर इसी तरह से ये इंडस्ट्रियल कंट्रोल है, इलेक्ट्रिकल में ही कोई इंडस्ट्रियल कंट्रोल ब्रांच है उसके लिए है। फिर चले आइए दोस्तों पेज नंबर 30 पर देख लेते हैं। तो ये देखिए पेज नंबर 30 पे आ गए। पेज नंबर 30 पे है ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। तो इसमें जो है कि इन्वायरमेंटल है, फिर से आपका मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है, फिर से आपका सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी माइक्रोवेव है, रडार इंजीनियरिंग। फिर जो है कि बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है। फिर जो है कि माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन है। ये है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, भी 6 सेमेस्टर के लिए। अब बात करते हैं कि पेज नंबर 40 पे आइए। पेज नंबर 40 पे देख लेते हैं, बीच में भी है, ऐसा नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, फिर यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फिर ऐसे ही है। फिर ऐसे ही चलते आइए आप जो है कि चले आइए पेज नंबर, मैंने बताया था कि पेज नंबर 40 पे चले आते हैं। पेज नंबर 40 पे क्या है वो भी देख लेते हैं। तो ये पेज नंबर 36, ये है आपका 39 और ये है 40। देखिए दोस्तों 40 पे आ गए। पेज नंबर 40 पे आने के बाद ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल। इसमें है कि जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे कि इस पर अगर कोई फेल होता है तो सब में फेल हो जाएगा, क्योंकि ये जो कि प्रदूषण वाला है, अगर आप नहीं इसमें पास होते हैं तो किसी काम के नहीं है। फिर दूसरा जो है IESP इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, सेफ्टी है, तो ये है, इसी को शॉर्टकट में कहा जाता है IESP। फिर तीसरा सब्जेक्ट जो है वो ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी है। फिर ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग। फिर मेट्रोलॉजी, जैसे कि MMT कहा जाता है, मेट्रोलॉजी मेजर एंड इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। फिर चले आइए दोस्तों जो है कि पेज नंबर 42 पे, यहाँ देख रहे होंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए है।
फिर जो आप यहाँ देख रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, देखिए आगे हम लोग तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में सब कुछ वही रहता है, इसमें कुछ चेंज नहीं होना है। तो बस यहाँ पे जो ब्रांच वाली बुक थी मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में, यहाँ पे मैकेनिकल प्रोडक्शन में ब्रांच वाली बुक हो जाएंगी। जैसे कि आप लोग ऊपर देख रहे होंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, फिर यहाँ पे देख रहे होंगे कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी, फिर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ये देखिए प्रोडक्शन फर्स्ट जो है कि पिछले सेमेस्टर में हो चुका है, इसमें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड है। और फिर यहाँ पे सीएनसी मशीन ऑटोमेशन है। फिर ये दूसरा जो है मेट्रोलॉजी एंड मेजर इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो मैकेनिकल ऑटो में भी दोनों में कॉमन होता है ये, ठीक है। फिर चले आते हैं इसी तरह से पेज नंबर जो है कि पेज नंबर ये है, ये अगला 43 जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है, लेकिन ये रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन के लिए है। फिर चले आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ये भी, लेकिन मेंटेनेंस के लिए है। फिर इसी तरह से ये टेक्सटाइल। अब चले आते हैं दोस्तों इसी तरह से पेज नंबर 62 पे। पेज नंबर 62 पे देख लेते हैं कि पेज नंबर 62 पे क्या है, कौन सा ब्रांच है। तो देखिए यहाँ पे ये केमिकल इंजीनियरिंग है, फिर यहीं पे ये भी केमिकल इंजीनियरिंग है, ये भी कंप्यूटर। और देखिए कोई भी ब्रांच हो आपका तो आप जो है कि इसको रोक करके, वीडियो को रोक करके अपना जो है कि टाइम टेबल देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखते रहिए। इसी तरह से पेज नंबर चले आते हैं हम 62 पे, 58 पे चले आए हैं अभी तक। अभी देखिए ये 59 और ये पेज नंबर 60 और ये जो है कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग 61 और ये जो कि देखिए पेज नंबर 62 पे आ गए। ये है सिविल इंजीनियरिंग लेटर एंट्री। लेटर एंट्री का मतलब कि जो सिविल इंजीनियरिंग से होंगे वो के ग्रुप से जो कर रहे हैं, वो जो थर्ड ईयर में है 6 सेमेस्टर में, ये उनके लिए है। तो उनके लिए भी वही चीज़ है, सारा सब्जेक्ट वही है, बस ब्रांच बदल गया है। ऊपर जो है कि लेटरल एंट्री है, वहाँ पे केवल सिविल इंजीनियरिंग दिखा रहा था, सब कुछ वही है, बस एक नीचे। फिर चलिए आइए फिर इसी तरह से बात करते हैं दोस्तों पेज नंबर 65, ये भी सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, लेकिन ये पॉपुलेशन एंड कंट्रोल ये दूसरा सब्जेक्ट। 65 पे ये देख लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये भी इंटरस्टेट कंट्रोल, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है, लेकिन यहाँ देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ग्रुप के लिए है। ये है दोस्तों कि सब कुछ वही है, कुछ बदला नहीं है, लेकिन इसमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन ये तो सब में 6 सेमेस्टर में सब में होता है, चाहे ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, कोई भी ब्रांच हो, ये आपको मैनेजमेंट का डिजास्टर एंड मैनेजमेंट का पेपर तो देना ही है। फिर इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग, फिर जो है कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर जो है कि इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। तो ये देख सकते हैं ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन है, लेटर एंट्री ये भी के ग्रुप वाला है। तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं बदला है, जो भी है उधर मैकेनिकल प्रोडक्शन के लिए जो था वो यहाँ पर भी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चाहे के ग्रुप हो, केवल के ग्रुप के लिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में थोड़ा सा 1-2 सब्जेक्ट बदल जाता है, बाकी थर्ड ईयर में कोई सब्जेक्ट नहीं बदलता है। हाँ, अगर बैक लगा हुआ है आपका तो बैक वाला भी कोई आया नहीं है, अगर बैक वाला जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आता है मैं बैक वाले पेपर का इन्फॉर्मेशन जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तब मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।